हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज डिले हो गया है क्लास। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा है बिटवीन और अमंग। हिंदी देखा जाए तो दोनों का मतलब होता है के बीच, बिटवीन, शेयर द स्वीट्स बिटवीन द ब्रदर्स, भाइयों के बीच में मिठाई बांट दो। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार रिफ्रेश कर लेते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 20 समुद्र मंथन की क्लास 27 अप्रैल को शेड्यूल है क्या? क्या बोलूं विकास। समुद्र मंथन का क्लास देख लो, 27 तारीख को डाला है शायद आप। क्या बात है कि समुद्र मंथन में गलती हो जा रही है। और 10:30 भी टाइमिंग है। और विकास टाइमिंग भी 10:30 का है। चलो पहले ये बिटवीन और अमंग के बीच में करवा देती। बिटवीन और अमंग के बीच में करते हैं। बिटवीन कितने के लिए? बिटवीन फॉर 2 persons और थिंग्स। बिटवीन 2 के लिए, कंपोज और कंप्राइज भी करवा दूंगी लास्ट में। बिटवीन 2 के लिए। और अमंग कितने के लिए? अमंग 2 से ज्यादा के लिए, मोर देन 2। ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए हम अमंग का यूज करते हैं और बिटवीन हम 2 के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है उसे, गलत है ना। ऐसी गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। The two cats were fighting between 2 के लिए और among 2 से ज्यादा के लिए। और प्रेपोजिशन चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है, और का यूज नहीं होता। द टू कैट्स वर फाइटिंग बिटवीन। बिटवीन के साथ एंड का यूज तब होता है ना जब हम 2 चीज को जोड़ते हैं, बिटवीन यू और मी, बिटवीन या अमंग themselves। 2 कैट। और याद रखना ये जो देम वर्ड है, देम का मतलब, देम मतलब 2 से 2 या 2 से ज्यादा। तो देम 2 से के लिए भी हो सकता है और देम 2 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दे होता है ना, दे हम 2 लोगों के लिए भी बोल सकते हो और दे 2 से ज्यादा के लिए भी बोल सकते हो। तो टू कैट्स वर फाइटिंग बिटवीन और अमंग देमसेल्व्स। और दूसरा, शेयर द स्वीट्स। Share the sweets among या between the students of the class। अच्छा मैम, कल मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम था। ठीक है, स्लोवेनली एंड अर्स्टवाइल आया था। अच्छा अर्स्टवाइल मुझे लग रहा है कि 1 बजे के बैच में
ठीक है, 1 बजे के बैच में मैंने अभी ये एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, अब पता नहीं वहां पे थे कि नहीं, उसीलिए मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है, यू नेवर नो, वोकैब एक ऐसा समंदर है ना, वोकैब एक ऐसा समंदर है कि कॉपी लेके बैठिए। जब मैं क्लोज टेस्ट भी करवाती हूँ तो उसमें भी बोला है ना कि जब कोई ऑप्शंस, ऐसा नहीं होता ना कि टीचर आपको दुनिया के सारे वर्ड्स पढ़ा दे या आपको पूरा डिक्शनरी पता हो, बट एग्जाम्स में कुछ कॉमन कॉमन वर्ड्स ही आते हैं। तो जब मैं आपको ये करवा रही थी, दोपहर का बैच करवा रही थी, ये वाला क्लोज टेस्ट वाला, और क्लोज टेस्ट वाले में एक ऑप्शन में अर्स्टवाइल वर्ड था, कोई था उस दिन अर्स्टवाइल था, क्लोज टेस्ट करवा रही थी उसमें अर्स्टवाइल था, और मैंने बताया था कि अर्स्टवाइल एक आर्कियाक वर्ड है। ठीक है, अब हम इसे मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होते। अर्स्टवाइल का मतलब होता है बिफोर, पहले, 2-3 क्लास पहले ही किया था हमने। पास्ट टाइम, हाँ, जो टाइम बीत गया है। तो वही बोलती हूँ ना कि जब भी कुछ नया वर्ड देखो तो उसको लिख लिया करो, यू नेवर नो कहाँ से क्या आ जाएगा। और स्लोवेनली तो पता है, स्लोवेनली का मैंने आपको 2-3 मतलब बताया था। एक स्लोवेनली का मतलब होता है वेरी डल, एक स्लोवेनली का मतलब केयरलेस भी होता है, वेरी लूज, केयरलेस, डल, ढीला ढाला, डल, केयरलेस व्यक्ति। हाँ मैम, याद आया। अब देखना है कि स्टूडेंट को याद था कि नहीं, जिसका एग्जाम था उसको याद था कि नहीं। हमेशा कॉपी एक रखिए यार, कुछ कुछ नया वर्ड है, टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है ना एक ही जगह सब पढ़ा दें। जैसे अभी अभी नए जमाने में मॉडर्न में हम ऑल्दो यूज करते हैं, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, बट पुराने इंग्लिश में इस वर्ड को हम यूज करते थे एल्बिट, ALBEIT। अब इसको मॉडर्न इंग्लिश में ऑल्दो बोलते हैं, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। उसी तरह ऑस्टवाइल, शेक्सपियर वगैरह और वो सब समय में। एबिस्मल वर्ड समुद्र मंथन में आएगा, एबिस्मल भी करवाया है क्लोज। एबिस्मल का मतलब 2 मतलब होता है। एक एबिस्मल का मतलब होता है डेप्थलेस, जिसकी कोई गहराई ना हो, ओके, बहुत ज्यादा गहरा, अथाह। और एक एबिस्मल का मतलब बैड या हार्मफुल भी होता है। दोनों 2 मतलब होता है। चलो, 2 कैट्स की बात हो रही है, कहीं लिख लीजिए। ठीक है, ये सब ना अच्छा पहले ये देखो, द 2 कैट्स, दोनों कैट्स आपस में फाइट कर रहे थे, और 2 कैट की बात हो रही है ना, तो बिटवीन लगाना। और 2 से शेयर, क्लास में 2 ही स्टूडेंट नहीं है ना, 2 से ज्यादा है तो अमंग लगा दे, अमंग, अमंग। ठीक है, ये वाला लिख लिया, ये कहीं कॉपी में साइड में लिख लीजिए, तो साइड में कहीं लिख लीजिए। जैसे अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है बिफोर। एक वर्ड आता है एल्बिट, इसका मतलब होता है ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। और अभी स्टूडेंट ने एबिस्मल बोला, वैसे तो ये समुद्र मंथन में मिलेगा आपको। एबिस्मल का 2 मतलब होता है, एक एबिस्मल का मतलब होता है बॉटमलेस, जिसका कोई बॉटम नहीं हो, अथाह, डेप्थलेस, कोई गहराई नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ही गहरा। और एक एबिस्मल का मतलब होता है हार्मफुल, बैड। जैसे मैंने बोला द रिस्पॉन्स इज एबिस्मल, द रिस्पॉन्स एबिस्मल है, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, लिख लीजिए। और भी कुछ बताना है, लिख लिया इसको। आज हुआ क्या था ना, जो मैथ्स के टीचर जो पढ़ाते हैं ना यूसी लाइव बैच में, उसीलिए ना इरिटेशन हो जाता है। मैथ्स के टीचर जो यूसी लाइव में कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिया था, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिया था, जिस वजह से ना बोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसी वजह से आपका क्लास 20 मिनट लेट हो गया।
हो गया, चलो ये भी हो गया। तो वैसे तो मैंने बताया कि बिटवीन दो के लिए और अमंग दो से ज्यादा के लिए एक चीज और याद रखना है, कभी कभी दो से ज्यादा चीजें होती हैं, फिर वहां पर हम बिटवीन लगा देते हैं। एक चीज, हाँ, एक चीज और याद रखना है कि बिटवीन के साथ एंड लगता है, ठीक है, लेकिन अमंग के साथ एंड मत लगाना, अमंग के साथ एंड नहीं लगता। अब मुझे बोलोगे कि मैम शेयर द स्वीट्स, सॉरी, द टू कैट्स वर फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स, वहां क्यों नहीं एंड लगाया? क्योंकि ऐसा लिखा मैंने, द टू कैट्स वर फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ बिटवीन के साथ आपने एंड क्यों नहीं लगाया? कभी कभी बिटवीन के साथ एंड नहीं भी लगता है। बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन तब लगेगा ना जब दो चीज जुड़ेगा, जैसे लिखा मैंने बिटवीन, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, तो यहाँ एंड लगाओ, ठीक है, यहाँ पे एंड लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बिटवीन प्रेपोजिशन है, ठीक है, बिटवीन तो प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम होता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना। तो यू भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बिटवीन के साथ एंड लगा। यहाँ बिटवीन के साथ एंड वाला कंजंक्शन तब लगेगा ना, बिटवीन प्रेपोजिशन के साथ एंड वाला कंजंक्शन तब लगेगा जब दो चीज जुड़ेगा, बट यहाँ जुड़ नहीं रहा है, यहाँ तो बस आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ के साथ भी एंड लगता है, बिटवीन के साथ भी एंड लगाना है, ठीक है। और बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ का यू ऑब्जेक्ट है और कंजंक्शन वफादार है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा। लेकिन अमंग के साथ कभी भी एंड नहीं लगेगा। जैसे लिखा among you and me, he is the smarter, मेरे और आपके बीच में वो ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, तो अमंग नहीं लगेगा। ये अमंग तो दो से ज्यादा के लिए हो रही है, बट यहाँ तो दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे अमंग मत लगाना, यहाँ पे बिटवीन लगाना, ठीक है, बिटवीन यू एंड। अच्छा, एपोजी का एंटोनिम में मैंने अबिस्मल करवाया है, हाँ। अब अभी तक मैंने जितना भी समंदर मंथन पढ़ाया है ना, तो अभी आप एग्जाम देने जाओगे, हाँ, एपोजी करवाया था, उसमें एंटोनिम में अबिस्मल करवाया था। अभी तक जितना पढ़ाया है 40 का करीब 45 49 ऐसा कुछ हो गया होगा, लेकिन वहां से आपके एग्जाम में 90% वो क्या आ जाए, 90%। अभी तो और पढ़ना है। कभी कभी तो इतने ही में स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम आपने जो यूट्यूब पे ए वर्ड पढ़ाया है ना, मैं एग्जाम के पहले सिर्फ ए वाला पढ़ के गया था और मेरा उसी से आ गया। तो वो लकी थे कि उनका आ गया था। बिटवीन होगा, कई कर देंगे आनंद, सब टाइमिंग वगैरह सही कर देंगे, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी ही इज द स्मार्टर, तो बिटवीन के साथ एंड लगा सकते हो, अमंग के साथ एंड मत लगाना, ठीक है, ये भी हो गया। और एक चीज और याद रखना, there was a fight between the brothers and the sisters, भाइयों और बहनों के बीच में लड़ाई हुई। तो ये मत सोचना कि मैम यहाँ तो दो से ज्यादा लग रहा है, मतलब भाई में दो या दो से ज्यादा होंगे, बहन में भी दो से या दो से ज्यादा होंगे, 2 + 2 = 4, नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ग्रुप की बात हो रही है, एक ग्रुप में सारे भाई है
सारे ब्रदर्स है और दूसरे ग्रुप में सारे सिस्टर्स है, ग्रुप तो अलग अलग है ना, तो बिटवीन या तो हम दो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए भी बात कर सकते हैं या दो ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं, तो लगा देना, ठीक है। अकेला अकेला काउंट मत करना, यहाँ भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एबीस और एबीस वही है, एबिस्मल का दो मतलब होता है। और एक चीज बताना है, जैसे इंडिया, इंडिया लाइज अमंग या बिटवीन नेपाल, चाइना एंड लिख दिया भूटान, ठीक है, ऐसा करके कुछ लिख दिया। और आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 3 कंट्री है ना, 3 कंट्री है, 1 2 3, और आपने तो बोला है कि 3 से ज्यादा के लिए अमंग लगाने के लिए, बट यहाँ 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। देखो यहाँ पे कैसे बात हो रहा है, एक साइड में इंडिया है, ठीक है, और एक साइड में बाकी के तीनों कंट्रीज है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दो ग्रुप ही है ना, एक ग्रुप में इंडिया है और दूसरे ग्रुप में बाकी के तीनों कंट्रीज है, और दूसरा की एंड लगा है, और अमंग कभी भी एंड नहीं, बिटवीन बिटवीन बिटवीन। कभी कभी 2 से ज्यादा के लिए भी हम बिटवीन लगा देते हैं। ओके, लिखते जाइए। आज प्रेपोजिशन फाइनली खत्म कर लेंगे, ठीक है, आज प्रेपोजिशन खत्म कर लेंगे, और कल मैं एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगी, दैट इज आर्टिकल। और आर्टिकल पढ़ाने में मुझे ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 2 दिन लगेगा, 2 डेज। तो ट्यूसडे और वेंसडे को हमारा आर्टिकल्स खत्म हो जाएगा, और थर्सडे फ्राइडे से फिर हम शुरू करेंगे आप लोग। अब 4 टॉपिक बच जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। डन, लिख लिया ना। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, समझा तो दिया ही है। हाँ, ये वाला कर लिया, ठीक है, और भी कुछ अपने तरफ से एग्जाम्पल दे देती। इनोवेशन, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन और अमंग अ लीडर एंड अ फॉलोअर। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लीडर जो लीड करते हैं, और फॉलोअर जो उनको फॉलो करते हैं। तो इनोवेशन ही एक ऐसा चीज है, इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, लीडर हमेशा कुछ नया करते हैं और फॉलोअर उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी एंड आ गया, एंड आ गया, और एंड के साथ बिटवीन ही लगाओ, बिटवीन। लिखते जाइए। इनोवेशन डिस्टिंग्विश करना, 2 लोगों के बीच में अंतर पता करना, ये भी हो गया। ओके, बिटवीन, फिर देखो यहाँ पे द नेगोशिएशंस अमंग या बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका आर गोइंग वेल। ओके, अब देखना यहाँ पे नेगोशिएशंस चल रहा है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में। तो साउथ अफ्रीका को एज अ, मतलब साउथ अफ्रीका क्या, अफ्रीका को एज अ कॉन्टिनेंट माना है। ये साउथ अफ्रीका अगर नहीं करती हूँ ना, अगर इसमें से अफ्रीका डालती हूँ, ठीक है, अफ्रीका को एक कॉन्टिनेंट मान लो, इस कॉन्टिनेंट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है, उसमें जो जो देश है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो अमंग लगा देना,
दो से ज्यादा है ना। और ये देखो, द नेगोशिएशंस बिटवीन इंग्लैंड, अमेरिका एंड रशिया। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो दो से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ भी तो दो से ज्यादा है, तो अमंग लगना चाहिए ना, बट एंड आ गया। कभी कभी चीजें दो से ज्यादा होती है, दो से ज्यादा चीजें हैं, बट फिर भी अलग अलग उनका नाम लिया गया है, अलग अलग, और एंड से जुड़ा है, तो वहां पे बिटवीन लगा, बिटवीन बिटवीन। एग्जाम में जहां अमंग की जरूरत है बिटवीन लगा देंगे, और जहां बिटवीन की जरूरत है अमंग लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि दो लोग हैं, दो लोग हैं तो बिटवीन लगाना, दो से ज्यादा है तो अमंग लगा देना। ये 2024 में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, उस वजह से 2025 वाले बच्चों को भी सफर करना पड़ रहा है। 2024 में जो जो ड्रामा किया है एसएससी ने, गलत रिजल्ट देना, फिर क्या मतलब क्या क्या नहीं किया है। नहीं तो अभी तक ना 2025 वालों का अभी तक नोटिफिकेशन तो अप्रैल में आ ही जाता है। अभी तक आपका नोटिफिकेशन आ गया रहता, टाइम से एग्जाम होता, टाइम से रिजल्ट आता। 24 की वजह से 25 भी सफर कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब कुछ वर्ड्स याद रखना, कुछ वर्ड्स याद रखना। डिस्टिंग्विश, डाई, डाई का मतलब ही होता है दो, ठीक है, डाई का मतलब है दो। यहां भी डाई है, दो। डिफरेंशिएट अमंग नहीं होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन, डिफरेंस अमंग नहीं होता, डिफरेंस बिटवीन, लिंक बिटवीन, रिलेशनशिप अमंग नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, जो लिख लीजिए। हाँ, देर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर फॉलोड बाय बिटवीन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां दो से ज्यादा ही हो, लेकिन वहां पे ये सारे वर्ड, ये हमेशा अपने साथ बिटवीन लेगा, बिटवीन। डिस्टिंग्विश अमंग नहीं होता, डिस्टिंग्विश का मतलब ये दो के बीच में अंतर पता करना। चूज बिटवीन, डिवाइड अमंग नहीं है, डिवाइड बिटवीन। डिफरेंशिएट अमंग नहीं है, डिफरेंशिएट बिटवीन। डाई का मतलब ही होता है दो। रिलेशनशिप अमंग नहीं होता, रिलेशनशिप बिटवीन। लिंक बिटवीन, डिफरेंस अमंग नहीं होगा, डिफरेंस अमंग द ब्रदर्स नहीं होगा, डिफरेंस बिटवीन द ब्रदर्स। नहीं रिजल्ट आता है ना प्रॉपरली, तो होता क्या है, रिजल्ट प्रॉपर नहीं अनाउंस करते हैं, तो पिछले साल वाले सारे बच्चे भी इस बार बैठेंगे, ठीक है, पिछले साल वाले सारे बच्चे भी आपके एग्जाम में बैठेंगे। इस वजह से क्या होता है ना, ये इतना पढ़ लिए होते हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शंस का सीट यही लेके चले जाते हैं। अब जितना भी बोलो ना करण की सेलेक्टेड स्टूडेंट एग्जाम ना दे, वो बात थोड़ी मानते हैं, बात नहीं मानते हैं ना। उसको उनको अच्छा पोस्ट चाहिए, चलो अच्छा पोस्ट के लिए तो दे भी दो, कोई बात नहीं है, आपको अच्छा पोस्ट चाहिए, लेकिन इनको होम टाउन के लिए, इनका पोस्टिंग अपने होम टाउन में चाहिए। ऑलरेडी जीएसटी है, लेकिन अपने होम टाउन में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो वो सबसे बहुत ज्यादा जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है वो सफर कर जाते हैं, सफर कर जाते हैं। वो किसी के बोलने से वो रुकेंगे नहीं। आपको जीएसटी ऑलरेडी मिला ही हुआ है, लेकिन आपको अपना शहर चाहिए, फिर देते हैं सब। ये हम टीचर्स के बोलने पे नहीं होगा ना, एसएससी को कुछ रूल निकालना होगा, वही कुछ करेगी, अब दोबारा नहीं दे सकते। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। देखो सब लिख भी दिया है मैम, पूरा सेंटेंस लिख के पूछ रहे हैं कि ये वाला एग्जाम्पल किसी ने नोट किया है, पर कुछ नहीं है। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस अ लीडर एंड अ फॉलोअर, बस एंड अ फॉलोअर लिखना था।
ठीक है, इसमें दो से ज्यादा होने के बावजूद भी हम बिटवीन लगाते हैं। देखो, आई डेंट वॉन्ट टू चूज, मैं सिंगर के बीच में चूज नहीं करना चाहता था, तो चूज वर्ड भी बिटवीन लेता है। इज देयर एनी डिफरेंस? डिफरेंस अमंग नहीं होगा, चाहे दो भाई हो, यहाँ तो क्लियर नहीं कर रहा है, या दो से ज्यादा हो, बट डिफरेंस वर्ड बिटवीन लेता है, डिफरेंस बिटवीन। देयर इज नो कनेक्शन, अमंग नहीं होगा, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन, बिटवीन बिटवीन। लिख लिया सबने? सब अपने साथ बिटवीन लेगा। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, लिंक अमंग नहीं होगा, लिंक बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन। चलो ये तो हो गया। अब एक और वर्ड आपको करवाना, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन। लिख लिया है सबने? एक बार डन तो बोलिए। डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन, बिटवीन। लिख लिया है ना सबने? चलो ये भी हो गया। अब मुझे बताना है बिटवीन तो दो के लिए और अमंग दो से ज्यादा के लिए। अब बोलोगे कि मैम ये अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस? ठीक है, अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस? जो मैं डिफरेंस बता रही, देखो अमंग भी दो से ज्यादा, बिटवीन तो दो के लिए, और अमंग दो से ज्यादा, और अमंगस्ट भी दो से ज्यादा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ओल्ड ग्रामर के अनुसार, जैसे ऐसा लिख देंगे, ओल्ड ग्रामर नोट डालो, लेकिन हम इसको अभी नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग अमंग का यूज दोनों दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, बट अमंग और अमंगेस्ट नहीं पढ़ना है, इसको अमंगस्ट पढ़ना है। अमंग बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, अमंग ऐसा लिखो, गोल इट इज यूज्ड, लेकिन लिख तो दे रही हूं, बट अब इसको मॉडर्न इंग्लिश नहीं मानता है। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड
अमंग का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज होता है, और अमंगस्ट का, ये ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, अमंगस्ट का यूज बिफोर अ वॉवल साउंड। वॉवल समझते हो ना, AEIOU वाला वॉवल साउंड से पहले, ठीक है। A वाला प्रोनाउंसिएशन आए वहां पे अमंगस्ट लगाना, और जहां भी AEIOU को छोड़ के BCD वाला प्रोनाउंसिएशन आए वहां पे अमंगस्ट लगा देना, ठीक है, अमंगस्ट लगा देना। तो लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, ठीक है। ओल्ड ग्रामर क्या बताता है कि अमंग का यूज वॉवल कॉन्सोनेंट के पहले होता है, और अमंगस्ट का यूज वॉवल के पहले होता है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर, ठीक है, मॉडर्न ग्रामर इसको रिजेक्ट करता है, मॉडर्न ग्रामर इसको रिजेक्ट करता है। मॉडर्न ग्रामर का कहना है, मॉडर्न इंग्लिश का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अमंग को या अमंगस्ट हो, हम किसी को कहीं भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि अमंग हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ होगा और अमंगस्ट हमेशा वॉवल के साथ होगा। हम कोई भी किसी के साथ यूज कर देते हैं। अब इसको एरर में एरर नहीं मानना है, ठीक है। वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट दोनों के साथ यूज होता है, आप कोई भी किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन, पहले आप लिखिए, पहले लिख लीजिए इसको, क्योंकि बुक्स में भी आप देखते हो ब्रैकेट में डाल के लिख देते हैं कि जरूरी नहीं है कि अमंग कॉन्सोनेंट के साथ और अमंगस्ट वॉवल के साथ। अब मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार कोई भी किसी के साथ यूज कर लेंगे। अगर एरर में ये आता है तो एरर नहीं मानना है। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आया, फिल अप द ब्लैंक्स, जहां पे अमंग हो गया और अमंगस्ट दोनों आ गया और कोई एक चुनना है, तब हम उस केस में वॉवल और कॉन्सोनेंट को क्राइटेरिया बना सकते हैं। पहले आप लिखो, समझाती हूँ। Share the sweets among या amongst us. The books were shared among या amongst the students, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये देखो, अस, शेयर द स्वीट्स, अस, आ रहा है, और आ ई वाला कौन सा साउंड होता है? आ ई वाला साउंड वॉवल साउंड होता है। और ये कौन सा साउंड आ रहा है? अमंग, और अमंग किसके साथ आ रहा है? स्टूडेंट्स के साथ, द स्टूडेंट्स के साथ, तो द आ रहा है। और द कौन सा साउंड होता है? द कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना, ठीक है। ये तो वॉवल साउंड होता है और द कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और पुराने ग्रामर, ओल्ड ग्रामर के अनुसार अगर वॉवल आ गया तो अमंग्स लगाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में अगर वॉवल साउंड आ गया, वॉवल के साथ हम दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। अगर एरर में ऐसा आ गया, ठीक है, एरर में ऐसा आ गया है तो अमंग्स्ट भी आया है वो भी सही है, अमंग भी आया वो भी सही है। और ये द कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट, तो हम कॉन्सोनेंट के साथ भी दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो एरर में अगर ऐसा आ जाएगा तो हम अमंग और अमंग्स का यूज वॉवल कॉन्सोनेंट किसी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिल अप द ब्लैंक्स आ गया, सपोज ऐसा आ गया, शेयर द स्वीट्स, शेयर द स्वीट्स, क्योंकि यहाँ तो एरर कुछ भी नहीं है। अब तो हम मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार कोई भी किसी के साथ यूज कर लेते हैं, बट फिल अप द ब्लैंक्स आ गया, और फिल अप द ब्लैंक्स में हमें तो किसी ना किसी एक ऑप्शन को चुनना है ना, किसी ना किसी एक ऑप्शन को चुनना है। अमंग भी आ गया, अमंग तो उस केस में क्या करोगे? पुराना ग्रामर को मान लेना है, अस वोवल साउंड है और वोवल साउंड के साथ अमंग्स लगाते हैं, बट एरर में इसको एरर नहीं मान, ठीक है।
उसमें सुधा व्हेन प्रेपोजिशन नहीं है, व्हेन कंजंक्शन है। ठीक है, उसमें हाँ, उसमें चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें मैंने उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया। एक मिनट, लिख लिया है ना? ठीक है, ये लिख लिया है। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज मत हो ना। ये जो वाइल है ना, ठीक है, मैंने आपको वाइल और ड्यूरिंग पढ़ाया था। ठीक है, वाइल और ड्यूरिंग पढ़ाया था और ये बताया था वाइल का एक मतलब जबकि होता है, एक वाइल कंजंक्शन भी होता है और एक वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, और ड्यूरिंग तो हमेशा प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग हमेशा प्रेपोजिशन होता है और मैंने ड्यूरिंग को और वाइल को एज अ प्रेपोजिशन पढ़ाया था। ठीक है, एज अ प्रेपोजिशन पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन और मुझे आपको डिफरेंस वहां पे बताना था ना वाइल और ड्यूरिंग के बीच का, कि वाइल के साथ आईएनजी होता है, ड्यूरिंग के साथ आईएनजी नहीं होता। तो मुझे वहां पे ना व्हेन और वाइल को बताना था। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है जब और वाइल का मतलब होता है दौरान। तो यहाँ पे मैंने वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना भूल गई थी। मैं वाइल का सिंपली बता दिया था कि जैसे वाइल और ड्यूरिंग में क्या अंतर है, उसी तरह मैंने व्हेन और वाइल के बीच का अंतर बताया था कि व्हेन इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, और वाइल इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और वाइल के साथ आईएनजी आता है और व्हेन के साथ आईएनजी नहीं आता। ठीक है, नहीं आता है। वहां पे मैंने इसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया था, जबकि ये जो वाइल होता है ना, ये प्रेपोजिशन भी होता है और ये वाइल कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो व्हेन है ये प्रेपोजिशन नहीं होता है। ये जो व्हेन है, ठीक है, ये कंजंक्शन भी हो सकता है और ये व्हेन एडवर्ब भी हो सकता है। वहां पे ना मैं आपको ये नहीं बताई थी, मैंने सिर्फ व्हेन और वाइल के बीच में डिफरेंस बता दिया था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही एरर्स आता है कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो लंबा ड्यूरेशन है तो वहां पे वाइल लगा के दिया था, व्हेन लगा के नहीं दिया था। वैसे व्हेन प्रेपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, व्हेन कंजंक्शन भी हो सकता है और व्हेन ऐसे लिखा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू हेल्प हर। ठीक है, तो यहाँ व्हेन क्या है, यहाँ व्हेन कंजंक्शन है ना, यहाँ का वेल कंजंक्शन है। ठीक है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब है, जोड़ रहा है, तो यहाँ का व्हेन कंजंक्शन, व्हेन प्रेपोजिशन नहीं होता है। वहां पे ना सिर्फ मैंने व्हेन और वाइल के बीच का डिफरेंस बताया था कि व्हेन लंबे ड्यूरेशन के लिए और वाइल इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और फिर मैंने लिखा व्हेन विल ही अराइव, कब आएगा वो। तो यहाँ का व्हेन किसकी विशेषता बता रहा है, उसके अराइव की, और अराइव वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो व्हेन जो होता है ये एडवर्ब का भी काम कर सकता है और कंजंक्शन का ही, प्रेपोजिशन नहीं होता। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, व्हेन आई रीच होम, तो वो वहां पे मैं व्हेन को एज अ कंजंक्शन यूज की, नॉट एज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, अब आ जाओ, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, ठीक है, अब अमंग और अमिड, अमंग और बिटवीन करवा दिया, फिर अमंग और अमंग्स्ट करवा दिया। एक वर्ड आपने सुना होगा मिड, मिड का मतलब अलग है, मिड प्रेपोजिशन नहीं है। मिड का मतलब होता है मध्य, मिड पॉइंट होता है ना। ठीक है, मिड का मतलब होता है बीच, एकदम मिडिल पॉइंट, वो अलग वर्ड है। अभी मैं आपको मिड ना करवा के अमिड करवा रही हूँ। एक वर्ड आता है अमिड और एक होता है अमिड, और मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ।
जो डिफरेंस अमंग और अमंगस्ट में है ना, जैसे ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग अमिड का यूज वोवल कॉन्सोनेंट से पहले और अमिड का यूज वोवल से पहले, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब कोई भी किसी के साथ मान लेते हैं। ठीक है, वो मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ, अभी मैं डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, अमिड और अमिड्स वही डिफरेंस है जो डिफरेंस अमंग और अमंगस्ट में था। अभी मुझे आपको डिफरेंस बताना है अमंग और अमिड में। अगर हिंदी करते हो दोनों का मतलब होता है के बीच। ठीक है, अमंग का मतलब भी के बीच और अमिड का मतलब भी होता है के बीच, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अमिड जगह बताता है दोस्तों के बीच, और ये प्लेस नहीं बताता, सिर्फ रिलेशन बताता है, लेकिन अमिड जगह बताता है। जैसे लिखा मैंने, ही वॉज सिटिंग अमिड, या स्पोकन इंग्लिश में तो हम लोग अमंग बोल देते हैं, बट वो गलत है। वो अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था। दोस्तों के बीच बैठा हुआ था तो जगह का सेंस है ना, जगह का सेंस है, और जगह के सेंस के लिए आप अमंग नहीं लगाओ, अमिड लगाओ। आज ना वोकैब की क्लास में देख लेती हूँ, पता नहीं ठीक किया है कि नहीं, वोकैब की क्लास 1 बजे भी है, पता नहीं उसे क्या हो गया, इधर उधर शाम में हड़बड़ी में क्लास डाल देता। आज उससे अच्छे से बात करूंगी मैं, 1 बजे से 1 बजे से हो सकता है सुधार दिया हो। लिख लिया? नहीं, मॉर्निंग की क्लास में तो आज कुछ इशू आ गया था ना, मॉर्निंग का क्लास तो कुछ इशू आ गया था, बोर्ड में ना पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर डाल दिया था मैथ्स वाले टीचर ने, काम नहीं कर रहा था। चलो ये भी हो गया। और दोस्तों के बीच बैठा हुआ था, फिर मैंने लिखा वही वाला, शेयर द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स या अमिड द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में मिठाई बांट दो, दोस्तों के बीच में मिठाई बांट दो। तो दोस्तों के बीच में मिठाई बांटने में कोई जगह का सेंस नहीं आ रहा है ना, जगह का सेंस नहीं आ रहा है तो अमंग लगाना, लेकिन दोस्तों के बीच बैठा था, यहाँ तो जगह का सेंस आ रहा। मॉर्निंग की क्लास है, मॉर्निंग की क्लास में कुछ इशू आ गया था आज सुबह। अभी तक प्रेपोजिशन खत्म हो गया रहा था, हम लोग 20 मिनट लेट हो गए थे मॉर्निंग की क्लास। ठीक है, तो जब भी जगह के सेंस में, वो पेड़ों के बीचों बीच चल रहा था, बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ों के बीचों बीच चल रहा था, तो वहां पे हम लोग अमिड लगाएंगे, जगह का सेंस आ रहा है। ओके, जगह का सेंस आ रहा है, अमिड लगाना, और बाकी में अमंग लगाना। हाँ, और एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है कि जैसे अमंग भी 2 से ज्यादा, अमिड भी 2 से ज्यादा। ठीक है, अमिड का यूज ये लिख लो, हाँ ये भी लिख लो, अमंग का यूज एक तो बता दिया, अमंग और अमिड में डिफरेंस, एक जगह के सेंस में और एक जगह के ये वाला जगह के सेंस में नहीं है। ठीक है, और दूसरा, ये जो अमंग है हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ, क्योंकि प्रेपोजिशन है तो नाउन के साथ आएगा, काउंटेबल नाउन्स के साथ। लेकिन ये जो अमिड है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा, दोनों के साथ। अमंग तो सिर्फ काउंटेबल के साथ, और अमिड भी काउंटेबल के साथ, बट अमिड अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, जो कि अमंग अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता है, एज वेल एज अनकाउंटेबल। जैसे जैसे ये लिखा मैंने, he is sitting amid his friends, और जो दूसरा लिखा था मैंने, शेयर द स्वीट्स
among the brothers। एग्जाम में कौन वाला आएगा बता रही हूँ। ये फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स को तो गिन सकते हो ना, तो यहाँ अमिड भी प्रेपोजिशन है और अमंग भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। और अमिड भी दो से ज्यादा के लिए, अमंग भी दो से ज्यादा के लिए, बट अमिड जगह के सेंस में, अमंग जगह के सेंस में नहीं होता। और फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स काउंटेबल है और ब्रदर्स भी काउंटेबल है। और काउंटेबल के साथ तो हम दोनों लगा सकते हैं, काउंटेबल के साथ अमिड भी लगता है, अमंग भी लगता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल आ गया, कोई भी चीज अनकाउंटेबल आ गया, तो उसके साथ हमेशा अमिड लगाना, अमिड। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी अमंग यूज नहीं होगा, अमंग हमेशा और हमेशा काउंटेबल के लिए। वैसे अमिड भी काउंटेबल के साथ यूज हो सकता है, अमिड तो दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल के साथ तो दोनों यूज कर लोगे, बट अनकाउंटेबल के साथ अमंग का यूज मत करना, यही लगा के एग्जाम में दे देते, वहां अमिड करना। एग्जाम्पल दे रही हूं, अमिड्स का यूज मैंने नहीं बताया ना, अमिड्स भी जगह के लिए ही, लेकिन पुराने ग्रामर के अनुसार, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैंने अमिड्स इसलिए नहीं बताया कि दोनों सेम है, अमिड और अमिड्स। जो डिफरेंस अमंग और अमंगस्ट में था, वही डिफरेंस अमिड और अमिड्स में, ठीक है। वही डिफरेंस अमिड इसलिए नहीं बताया कि आज के डेट में दोनों दोनों के साथ यूज कर सकते, ये भी जगह के सेंस में, ये भी जगह के सेंस में, बट पुराने ग्रामर के अनुसार ये वॉवल के पहले और ये कॉन्सोनेंट के पहले। बट मॉडर्न इंग्लिश इसको नहीं मानता है, मॉडर्न इंग्लिश बोलता है कोई भी किसी के साथ लगा दो। जैसे लिखा मैंने ही इज सिटिंग, इज हम हमारे बीच में बैठा हुआ है, अमिड भी लगा के दे देंगे और अमिड्स भी लगा देंगे, वो हमारे बीच बैठा हुआ है, ठीक है। यस वो हमारे बीच बैठा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये वॉवल है ना, तो वॉवल के साथ अमिड्स लगेगा, बट दोनों करेक्ट है। मॉडर्न इंग्लिश में दोनों का यूज कर ले, अमंग नहीं लगाएंगे। अब आ जाओ अनकाउंटेबल वाला। काउंटेबल वाला तो बता दिया। अब देखो ए और बी इसलिए नहीं लिखवाया ना, ये वही वाला था जो मैंने एग्जाम्पल दिया, दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ मेरे को ये लिखना, शी हैज रिटन अ स्टोरी ऑफ लव, टेंशन के बीचों बीच, ठीक है, टेंशन के बीचों बीच उसने एक लव और होप की कहानी लिख डाली। तो देखो ये टेंशन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अमंग तो यूज होगा ही, अमिड होगा। द रॉबर्स, कंफ्यूजन के बीचों बीच सारे चोर भाग गए, ठीक है, चोर भाग गए, तो कंफ्यूजन भी तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अमिड करो, अमंग तो लगाना भी नहीं लगाना। ही वॉक्ड अमिड द ट्रीज, पेड़ों के बीचों बीच चल रहा है, ये तो सही है, जगह बता रहा है। अमिड तो काउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अमिड काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, बट अमंग हमेशा काउंटेबल के लिए। और जहां भी अनकाउंटेबल आ गया वहां पे अमंग का तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि अमंग तो हमेशा काउंटेबल के लिए होगा। बट कंफ्यूजन अनकाउंटेबल है, अमिड यूज होगा। टेंशन अनकाउंटेबल है, यहाँ भी अमिड यूज होगा। टेंशन के बीचों बीच उसने एक कहानी लिख डाली, और टेंशन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी अमंग नहीं यूज होता, क्योंकि अमंग तो हमेशा काउंटेबल के साथ यूज होता है। बट अमिड काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ, इसीलिए मैंने सी और डी में अमिड का यूज किया।
ठीक है, सी में फिर से एक्सप्लेन करो, सी में क्या दिख रहा है आपको? टेंशन के बीचों बीच कहानी लिख डाली, और टेंशन को गिन नहीं सकते है ना। ओके, टेंशन एक फीलिंग है, कंफ्यूजन भी एक फीलिंग है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ अमिट का यूज होगा। ठीक है, ये भी चलो कर दिया। हाँ, एक चीज और बताना है, विथ और बाय। ठीक है, विथ और बाय के बीच का डिफरेंस बताना। वैसे तो मैंने बाय को आपको पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक है, बाय किसके लिए यूज करते हैं? एक बाय डूअर पैसिव वॉइस में यूज करते हैं ना, जिसके द्वारा काम हुआ, पैसिव वॉइस में डूअर के लिए यूज करते हैं। एक बाय का मतलब टाइम भी बताता है, एक टाइम में, जैसे ही विल कम बाय, ये पढ़ा दिया है 2 PM, वो 2 बजे तक आएगा। ठीक है, और एक पैसिव वॉइस में बता ही दिया था, द वर्क वॉज डन बाय हिम, उसके द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, तो यहाँ का बाय द्वारा का सेंस दिया जा रहा है, कर्ता के द्वारा काम किया गया। और एक बाय का मतलब मैंने बिसाइड भी बताया था, एक बाय का मतलब होता है बगल में, बाय का मतलब नेक्स्ट टू भी होता है। ठीक है, बगल में। ठीक है, नेक्स्ट टू, तो जैसे बिसाइड, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो यहाँ बिसाइड का मतलब बगल में का सेंस जा रहा है। ठीक है, बगल में का सेंस जा रहा है, और यहाँ 2 बजे तक आ जाएगा, तो यहाँ का बाय टाइम बताया। ये तो मैंने वैसे पहले भी आपको पढ़ा दिया है। उसी तरह विथ का भी 2 मतलब होता है। एक विथ का मतलब होता है के साथ। ठीक है, जैसे राम विथ हिज ब्रदर, राम विथ हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट, राम अपने भाई के साथ प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ विथ का मतलब होता है के साथ। और एक विथ का मतलब होता है ना से। एक विथ हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, से होता है, जैसे ही किल्ड द डॉग विथ अ स्टिक, उसने छड़ी से डॉग को मार डाला। तो एक विथ का मतलब तो के साथ होता है, और एक विथ का मतलब होता है से। उसने चाकू से सब्जी काटा, उसने तलवार से मार डाला। तो एक विथ का मतलब से के सेंस में जाता है। अब मुझे आपको अब पहले इसको नोट कर लो, विथ और बाय से एग्जाम में कैसे एरर आता है वो बता रही। थोड़ा सा ना क्लास को मैं 15 मिनट और बढ़ाऊंगी, क्योंकि आज हमारा क्लास, आज प्रीपोजिशन आराम से खत्म हो जाता। अगर हम लोग का आज लेट नहीं हुआ होता ना शुरू में, अभी तक खत्म हो गया रहता। थोड़ा क्लास को लेंदी करूंगी मैं, 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं। लिख के डन बोलिए। क्योंकि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सा है। ठीक है, ये हो गया। बाय को एग्जाम में कैसे एरर आता है, जहां बाय की जरूरत है हम विथ लगा देते हैं, और जहां विथ की जरूरत है बाय हम डूअर के लिए लगाते हैं, कर्ता के द्वारा जो काम किया गया उसके लिए लगाते हैं, और विथ लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। आपने जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस वेपन का यूज किया काम करने के लिए।
जैसे ऐसा, ही कट द, या ही ओपेंड, ऐसा लगा के दे देंगे। ही ओपेंड द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। उसने स्क्रू ड्राइवर से बॉक्स को ओपन किया। तो हम बाय किसके लिए लगाते हैं? बाय तो हम डूअर के लिए लगाते हैं, कर्ता के लिए। बट यहाँ स्क्रू ड्राइवर कोई कर्ता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। स्क्रू ड्राइवर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बाय नहीं लगाते, विथ लगाते हैं। बाय अ स्क्रू ड्राइवर नहीं। अगर बाय हिम होता ना, ओके, द बॉक्स वॉज ओपेंड बाय हिम, तब लगा देते। जैसे ही वॉज किल्ड डैश अ हाईवे मैन। हाईवे मैन किसको बोलते हैं? वो चोर लुटेरे जो लोगों को हाईवे पे लूटते हैं। ही वॉज किल्ड डैश अ हाईवे मैन डैश अ डैगर। ही वॉज किल्ड डैश अ हाईवे मैन डैश अ डैगर। डैगर का मतलब खंजर होता है। ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। बिसाइड भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। ही केम एंड सैट बिसाइड में भी हो सकता है। ही केम एंड सैट बाय मी भी हो सकता है। ही केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी भी हो सकता है। ही केम एंड सैट क्लोज टू मी भी हो सकता है। तो हाईवे मैन डूअर है ना, हाईवे मैन के साथ क्या यूज करोगे? ही वॉज किल्ड बाय अ हाईवे मैन, ये डूअर है। हाईवे मैन व्यक्ति है जिसने किल किया, और डैगर एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ लगा। उसी तरह नाइफ, बाय अ नाइफ नहीं होगा, विथ अ नाइफ, विथ अ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पे। द एप्पल भी हो सकता है, कोई खास एप्पल की बात हो रही है। द एप्पल भी हो सकता है, एन एप्पल भी हो सकता है। हाँ, अब वही वाला है, विथ, उसका फिंगर कट गया चाकू से, विथ अ चाकू। वही सारा एग्जाम्पल है, फिर से नहीं लिख रही। अब मुझे ये वाला एग्जाम्पल लिखना। आई रोट द आंसर्स, आपने सारे आंसर को पेन से लिखा है। ठीक है, पेन से लिखा, तो पेन भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको पकड़ के आप लिख रहे हो। तो विथ अ पेन, विथ अ पेन, बाय अ पेन नहीं, विथ अ पेन। लेकिन अब अब आप देखो, मैंने सारे आंसर को ब्लू कलर के इंक से लिखा। ठीक है, ब्लू कलर के इंक से लिखा। तो इंक कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, पेन इंस्ट्रूमेंट है। पेन इंस्ट्रूमेंट है जिसको पकड़कर आप लिख रहे हो, लेकिन इंक को पकड़ के थोड़ी लिख रहे हो। इंक तो पेन के अंदर है, तो वहां विथ मत लगाना, इन लगाना, इन ब्लू इंक। ठीक है, तो ये याद रखना, ही रोड द आंसर्स विथ अ पेन या विथ अ पेंसिल। पेन या पेंसिल से लिखा, लेकिन अगर रेड कलर के इंक में लिखा, इन रेड इंक। ठीक है, इन ब्लू इंक या इन ब्लैक इंक। तो जब इंक आ गया तो वहां पे बाय भी नहीं लगेगा और विथ भी नहीं लगेगा, इन।
अब हम डायरेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। इंक के लिए इन ब्लू इंक, इन ब्लैक इंक, आप देखते हो क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहता है आपका, ऑल द आंसर्स मस्ट बी रिटन या द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड इन ब्लैक इंक, ब्लैक कलर के इंक से साइन करना, इन लगाना उसके। क्या मैम बाय एंड विथ वाला कोस्ट गार्ड में आया था, मैंने तुक्के से बाय लगा दिया और गलत हो गया। यही सोच रहे होंगे ना कि मैम काश आपने इसको पहले पढ़ा दिया होता। तुक्के से बाय लगा दिया, बाय नहीं लगाते हैं ना, बाय डूअर के लिए लगाते हैं। अब आ जाओ, हमारा बिसाइड तो बता दिया, ठीक है, नियर क्लोज, बिसाइड का मतलब भी होता है बगल में, द हाउस इज बाय द लेक, तालाब के किनारे, मेरे बगल में आके बैठ गए, तो बता ही दिया, फिर से नहीं लिखना है। आई विल स्टैंड बाय यू, आई विल स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगा। थिक एंड थिन मतलब, थिक मतलब अच्छा समय और थिन मतलब बुरा समय, ये एक मुहावरे हैं, ओके। मैं तुम्हारे इन हर परिस्थिति में, इसका मतलब होता है आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे बगल में रहूंगा हर परिस्थिति में, तो ये एक मुहावरे, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, अच्छा वक्त बुरा वक्त सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ भी विल का मतलब, बाय का मतलब उसी सेंस में। बाय वो वाला कर दिया, शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हर फ्रेंड्स, डूअर के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डैगर वाला भी हो गया। हाँ, अब आ जाओ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट एग्जैक्ट टाइम बता रहा था, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट एग्जैक्ट प्लेस बता रहा था, वैसे ही प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में एट एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए हम एट का यूज करते हैं, जैसे उसने बर्ड पर निशाना लगाया, अगर हिंदी करते हैं तो उसने बर्ड पर निशाना लगाया, ऑन करने का मन होता है, तो कभी भी एम ऑन द बर्ड नहीं होता है, यू एम एट, एग्जैक्टली किस पे निशाना लगाया, बर्ड पे, बर्ड पे, बर्ड पे। अब देखो, द हंटर शॉट या शॉट एट या ऑन द टाइगर, हंटर ने, शिकारी ने एग्जैक्टली टाइगर पे निशाना लगाया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने शॉट के साथ एट लगाया, बट यहाँ तो आपने शॉट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, बिकॉज नीचे वाले सेंटेंस का मतलब अलग है। हंटर ने टाइगर पर निशाना लगाया, बट यहाँ हंटर ने टाइगर को मार ही डाला, ओके। द हंटर शॉट द टाइगर, यहाँ शॉट का मतलब है द हंटर किल्ड, मार दिया इसको, टाइगर को, तो यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बट अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा शॉट के साथ तो ऑन नहीं आएगा, एम के साथ ऑन नहीं आता, एट आता है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे टाइगर को उसने किल कर दिया, किल कर दिया तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लाया, बट ऊपर वाले में निशाना लगा है। लिख लिया सबने? ठीक है, अब आ जाओ टू और टूवर्ड्स। टू और टूवर्ड्स में क्या डिफरेंस है सिंपल लैंग्वेज में? टू बताता है मूवमेंट, जैसे फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा, फ्रॉम के साथ भी टू लगता है, तो टू इट डिनोट्स
मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हो रहा है। कभी कभी हम फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं, बट कभी कभी अकेला भी टू लगा लेते हैं। जैसे लिखा ही वेंट टू मुंबई, तो कहीं से शुरू किया होगा ना, वो मुंबई गया, कहीं पे रहता होगा, उस जगह से वो मुंबई गया। अगर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ही वेंट, पहला वाला जगह का जिक्र दे देती हूँ, ही वेंट फ्रॉम कहाँ लिखूं, दिल्ली टू मुंबई। तो फ्रॉम तब लगता है ना जब पहला वाला जगह का भी जिक्र हो। यहाँ वो मुंबई गया, कहीं से मुंबई गया होगा, अपने घर से मुंबई गया, बट यहाँ दिल्ली से मुंबई गया, तो दोनों जगह टू मूवमेंट बता रहा है, ठीक है, टू मूवमेंट बता रहा है। एक एग्जाम में ऐसा एरर आया, ही वॉक्ड टिल द, या टिल लगा के दिया था, टिल द एंड ऑफ द रोड। जब हम हिंदी करने चलते हैं ना, जब हम हिंदी करने चलते हैं, गड़बड़ी वहीं से स्टार्ट हो जाती, ठीक है। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द रोड, तो आपके दिमाग में आएगा ना, मैम वो रोड के टिल द एंड, रोड के अंत तक, रोड के अंत तक वॉक किया, बट ये टिल यहाँ पे गलत है। टिल हमेशा टाइम बताता है, टिल द एंड, टिल द मूवी के एंड तक देखा, तो वहां भी तो टाइम ही बता रहा है ना, मूवी के अंत समय तक देखा। या टिल टाइम बताता है, टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, टिल 2 o'clock, टिल 2 PM, तो टिल टाइम बताता है, ठीक है। बट यहाँ कहीं भी टाइम का सेंस नहीं जा रहा है, वो रोड के एक छोर से एकदम रोड के अंत तक वॉक किया, तो एक छोर से दूसरे छोर, तो यहाँ पे टिल नहीं लगना चाहिए था, लगा के एग्जाम में टिल दिया था, बट वहां पे होना चाहिए था टू, बिकॉज टू डिनोट्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा कोई क्वेश्चन टाइप करोगे तो मिल जाएगा, ही वॉक्ड, प्रीवियस पेपर में ही वॉक टिल द एंड ऑफ द रोड, उन्होंने एग्जाम में टिल लगा के दिया था, बट टिल टाइम बताता है, हमें टू लगाना। अभी तो टू बताया मैंने, अब आओ टूवर्ड्स क्या होता है। एट कहाँ से यूज होगा, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द रोड मतलब रोड के अंत में ये खड़ा था, बट ये वॉक करके कहीं से स्टार्ट किया होगा और रोड के अंत तक वॉक किया, तो ये मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड बता रहा है। अब आ जाओ टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का हिंदी क्या होता है, टूवर्ड्स का हिंदी होता है की ओर, ठीक है, की ओर या की तरफ, तो ये जो टूवर्ड्स है, ये टू तो सिंपली मूवमेंट बताता है, बट टूवर्ड्स मूवमेंट भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है, डायरेक्शन जैसे ये देखो, ही हाँ टू, जो ये वाला जो है ना, जनरली हम टू का यूज डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, डेस्टिनेशन वर्ड का भी जिक्र कर लेना, ठीक है। ये जो टू, एक तो टू क्या बताता है, मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह, अपना डेस्टिनेशन कि हमको कहाँ जाना है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई मेरा डेस्टिनेशन है, रोड का अंत तक मेरे को वॉक करना है, डेस्टिनेशन है। और टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट बताता है, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, ठीक है। जहाँ पे आपने टू लिखा है ना, वहां पे डेस्टिनेशन वर्ड भी लिख लेना, जहाँ मेन आपको पहुंचना है, उसके लिए हम टू का यूज करते हैं, वॉक करके या कहीं भी ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, ठीक है। और टूवर्ड्स डायरेक्शन बताता है, ठीक है, की ओर की तरफ। अब ऐसा रहता है, ही टर्न्ड टू द मिरर या टूवर्ड्स द मिरर, क्या होगा, क्या मिरर उसका डेस्टिनेशन है, कोई मिरर ऐसा जगह था जिसको, जहां उसको शीशे की ओर मुड़ा, उसको मिरर में चल के जाना था, तो यहाँ डायरेक्शन का सेंस आ रहा है ना,
तो वो शीशे की ओर मुड़ा, शीशे की तरफ मुड़ा, टू द मिरर नहीं, टूवर्ड्स। अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी या टूवर्ड्स मी। अब स्नेक का डेस्टिनेशन, आपसे स्नेक मिलने नहीं आ रहा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि स्नेक को आपसे मिलने आना है। स्नेक ने अपना सफर शुरू किया, आपसे मिलने आ रहा, मेरी ओर आ रहा था, मेरे डायरेक्शन में आ रहा था, मेरी तरफ आ रहा था। ठीक है, डन हो गया। टूवर्ड नहीं लिखो, सॉरी, टूवर्ड्स लिखना, एस लगा लेना, एस। गलती से मैं एस लगाना भूल गई, टूवर्ड्स लिखना। ठीक है, ये टूवर्ड्स। अब मैं जो लिख रही हूं ना, हाँ, टिल वाला ये करवा दिया, टिल नहीं होगा, टू। सेंड द पार्सल, पार्सल को मेरे एड्रेस पे भेजो, मेरे एड्रेस की तरफ नहीं भेजो, पार्सल को एग्जैक्टली मेरे एड्रेस पे भेजो, ताकि वो पार्सल का डेस्टिनेशन कहाँ है, पार्सल को कहाँ पहुंचना है, आपके एड्रेस पे, आपके एड्रेस की ओर नहीं आ रहा है, आपके एड्रेस के दिशा में नहीं आ रहा है। तो कुड यू टेल मी द वे, क्या आप मुझे, हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि स्टेशन की ओर का रास्ता बताओगे, स्टेशन के डायरेक्शन का, इस व्यक्ति को स्टेशन पहुंचना है, तो टू लगाओ, टू। अब लास्ट बच गया, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू। लिख लिया सबने? अब जो मैं लिख रही हूं, पहले आप उसको लिखिए, अलोंग, अलोंग और अक्रॉस। ठीक है, पहले आप लिखो, उसके बाद समझाऊंगी। नदी के ऊपर कोई ब्रिज है तो वहां तो ओवर भी लगा सकते हो और अक्रॉस भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर बोलना है कि नदी के ठीक ऊपर ब्रिज है
तो ओवर लगा देना, नदी के एक छोर से दूसरे छोर है तो वहां पे अक्रॉस लगाना। अब बस थोड़ा सा बचा है, कल से आर्टिकल स्टार्ट करूंगी। लिखिए पहले। लिख लिया सबने? हाँ। अलोंग का मतलब होता है ना एकदम सीधे, इन द सेम लाइन। अलोंग का मतलब है एकदम सीधा, ठीक है। और अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरी छोर, एक साइड से दूसरे साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब देखो, द क्लोथ्स वर हंग, ये ऐसे रस्सी है और रस्सी के सीधे सीधे आप कपड़े लटकाते हो, ओके। एक ही लाइन में कपड़े को सुखाया जाता है, ठीक है। अक्रॉस का मतलब वो नहीं होता है, एक छोर से दूसरा छोर नहीं है, तो यहाँ पे अलोंग होगा। नदी जो है, ब्रिज जो है, वो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक है, तो अक्रॉस। नदी या तो ओवर होता है ब्रिज, या तो अक्रॉस होता है। नदी के साइड साइड, सपोज ये नदी है, तो नदी के अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरा, तो नदी के बीचों बीच पेड़ थोड़ी होता है, नदी के साइड 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 सीधे पेड़ है, तो अलोंग लगा। अलोंग, अलोंग हो। नदी के एक छोर से मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये नदी बह रहा है और एक साइड से दूसरे साइड तक पेड़ है, नहीं होगा ना ऐसा। नदी के एक साइड से दूसरे साइड पेड़ नहीं होगा, नदी के किनारे किनारे पेड़। ये भी हो गया, और भी एग्जाम्पल दे रही। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल लिखना, ही वॉकड अलोंग द रोड और अक्रॉस द रोड, यहाँ पे दोनों सही है। अब मुझे बोलोगे कि मैम ये अगर नदी है तो नदी के पेड़ जो होता है, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पेड़ थोड़ी होगा, नदी के बीचों बीच तो पेड़ नहीं हो सकता है, नदी के किनारे किनारे ही पेड़ होगा। बट कोई रोड है, रोड का तो हम बीच, रोड के अलोंग का मतलब है रोड के सीधे भी चल सकते हैं। अगर मेरे को रोड क्रॉस करना है तो मैं एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर सकती हूँ, तो यहाँ तो दोनों सही, बट दोनों का मतलब सही है। ही वॉकड अलोंग द रोड का मतलब है, अरे, कि मतलब रोड के सीधे सीधे वॉक कर रहा था,
इन द सेम लाइन। अलोंग का मतलब है सीधे सीधे, बट अक्रॉस का मतलब हो गया रोड क्रॉस कर रहा था फ्रॉम वन साइड टू अनदर। नदी के बीच बीच में पेड़ नहीं होगा। ही वॉक्ड अलोंग द रोड भी होगा, अलोंग का मतलब है सीधे। अगर कोई रोड पे खड़ा है, वॉक नहीं कर रहा है, तो ही वॉज स्टैंडिंग, अलोंग मत करना, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक है, अगर वो रोड पे खड़ा है ना तो स्टैंडिंग ऑन द रोड, बट अलोंग में अगर सीधे सीधे चल के जा रहा है तो अलोंग करना, क्रॉस कर रहा है अक्रॉस कर दे। अब बच गया है ये बता दिया है, सब लिख दिया, ब्रिज अक्रॉस, क्लोथ्स वर हंग, ठीक है, कपड़ों को लटकाया गया, अलोंग, टॉल ट्रीज अलोंग, ये सब एग्जाम्पल दे दिए। अब आ जाओ थ्रू होगा। हाँ, अब मुझे बताना है, लास्ट है, ठीक है, अक्रॉस और अलोंग के बीच में डिफरेंस बताया। अब मैं आपको अक्रॉस और थ्रू के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। थ्रू का मतलब होता है आर पार। सपोज यहाँ पे कोई ये है, सुरंग है, टनल है, ठीक है, टनल है, सुरंग है, ओके, टनल के ऊपर ऊपर कोई ब्रिज बना है, ठीक है, टनल के ऊपर कोई पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, तो क्या बोलूंगी, अक्रॉस, ठीक है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द टनल। लेकिन थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का मतलब होता है आर पार, अंदर के सेंस में। तो ये जो थ्रू होता है ना, फ्रॉम वन साइड, इसका मतलब भी, अक्रॉस का मतलब भी होता है एक साइड से दूसरा साइड, और थ्रू का मतलब भी होता है एक साइड से दूसरा साइड, बट ये अंदर के सेंस में। जैसे सुरंग के अंदर से कोई निकल के जा रहा है तो हम थ्रू लगाएंगे। जो ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेन है वो सुरंग के अंदर से निकलेगा ना, तो मैं बोलूंगी थ्रू द टनल, टनल के अंदर से, सुरंग के बीचों बीच अंदर से होकर गुजरा। बट अक्रॉस का मतलब है ब्रिज जो है ऊपर है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ओके, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और शीशे का दरवाजा है, मैं इस पार हूँ और मुझे उस पार की चीजें भी दिख रही है, तो मैं क्या बोलूंगी? पहले आप इसको लिख लो, लिखो, लास्ट है। आई कैन सी थ्रू द ग्लास, थ्रू द डोर, डोर के आर पार दिख रहा है, थ्रू द ग्लास यहाँ पे होगा। आई कैन सी, जैसे मुझे खिड़की के आर पार दिख रहा है, ठीक है, खिड़की के आर पार एक साइड से दूसरी तरफ की चीजें बोल रही, अक्रॉस नहीं बोला। अक्रॉस का मतलब अंदर के सेंस में नहीं है। ही स्वैम थ्रू द रिवर नहीं होगा। अगर जैसे आप नदी के अक्रॉस, एक छोर से दूसरे छोर, ऐसा थोड़ी है कि नदी के स्विम कर रहे हैं एकदम नदी के अंदर जा जाके। अब बोलोगे मैम कुछ कुछ तो नदी के अंदर स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, वो अलग है, वो तो डाइव करना हो। द वुंडेड टाइगर पास्ट अक्रॉस द फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। जब जो घायल शेर है जंगल के अंदर से होकर बाहर गया होगा ना, जंगल के ऊपर ऊपर थोड़ी गया, थ्रू द फॉरेस्ट। आई कैन सी थ्रू द ग्लास, मुझे शीशे के आर पार दिख रहा है, खिड़की के आर पार, नदी के आर पार नहीं है, नदी के एक छोर से दूसरे छोर। बट टाइगर है, खत्म है, टाइगर जो है जंगल के अंदर से होके गुजरे। हाँ हाँ, मुझे याद है।
ठीक है। ये भी हो गया। अब मुझे लास्ट में थोड़ा सा बताना था, ये लास्ट पॉइंट है, लिख लो। कंसिस्ट का मतलब है कोई भी चीज कहीं पे है, जैसे दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ, अगर मैं बोलूँ इस क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट से बना हुआ है, कंसिस्ट। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। कंपोज के साथ भी, कंपोज का मतलब है कोई भी चीज किसी से बना हुआ, इसके साथ भी ऑफ लगता है। बट एग्जाम में आता है कंप्राइज, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में, बट पैसिव में लगता है। और एग्जाम में पैसिव वाला नहीं आता है, ठीक है, पैसिव वाला एग्जाम में नहीं आता है, बट ऐसे ही बता दे रही हूँ। पैसिव वॉइस में ऑफ लगा देते हैं, बट एक्टिव में नहीं लगता, ठीक है। कंप्राइज के साथ जनरली एग्जाम में, कंप्राइज के साथ जनरली फॉरेस्ट के अंदर से होके शेर गुजरा ना, ऊपर ऊपर फॉरेस्ट के जंगल के ऊपर से कहाँ से गुजर गया, okay? जैसे लिखा मैंने, द क्लास consists of many students, इस क्लास में अनगिनत बहुत सारे बच्चे, ठीक है। और फिर लिखा मैंने द क्लास comprises of many students, एक्टिव वॉइस में है। पैसिव होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, और जनरली एक्टिव वॉइस वाला ही एग्जाम में आता है, ठीक है, एक्टिव वाला एग्जाम में आता है। तो आपको याद रखना है कि कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगता है, कंपोज के साथ भी ऑफ लगता है, बट कंप्राइज के साथ ऑफ मत लगाना। और एक्टिव वॉइस वाला ही एग्जाम में आता है, पैसिव वाला नहीं आता है। लिखवा दे रही हूँ एक पैसिव भी, द क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा कंप्राइज वर्ड आ गया तो एक्टिव पैसिव देख लेना। अब ये पैसिव हो गया ना, इज एमआर के बाद V3 आ गया, तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया। और पैसिव वॉइस में ऑफ लगा देते, बट एक्टिव में नहीं लगाई। अगर कोई हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर ऊपर गुजर रहा है ना, तो अक्रॉस कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर ऊपर गुजर रहा है, अक्रॉस कर देंगे। बट कोई इंसान जंगल के अंदर से होकर गुजर रहा है, शेर ऊपर ऊपर हवा में उड़ के थोड़ी जाएगा, शेर तो जंगल के अंदर से ही जाएगा ना, थ्रू द फॉरेस्ट होगा। थ्रू का मतलब है अंदर अंदर होते हुए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, कंसिस्ट वाला हो गया। और ये तो इजी है। एक वर्ड होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्टिव पैसिव नहीं देखना है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, इंस्पाइट का मतलब है के बावजूद, इसके साथ ऑफ लगता है। और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। उसी तरह एक और है, वेट करना, मतलब किसी का इंतजार करना, वेटिंग के साथ फॉर लगाते हैं, और अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगाते, सॉरी लगाते हैं, इसके साथ नहीं लगाते। फिर लिखा डिस्पाइट ऑफ heavy rain he attended the classes,
इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी उसने क्लास को अटेंड किया, तो ये गलत है ना। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाना। अगर ऑफ रखने का मन हो तो आप डिस्पाइट को इंस्पाइट में भी बदल सकते हो। ऑफ रखने का मन हो तो इंस्पाइट लगा दो, अगर ऑफ डिस्पाइट लगा है तो ऑफ हटा भी सकते हो। अब लास्ट वाला, ही वॉज एग्जाम्पल। लास्ट आधा घंटा हम लेट चल रहे हैं। अगर हम लोग का क्लास टाइम से शुरू हुआ होता ना वो खत्म हो गया होगा। कल हम आर्टिकल शुरू करेंगे। ही वॉज अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट का इंतजार कर रहे थे। और अवेटिंग के साथ फ्रॉम नहीं लगाना है, अवेटिंग के साथ फ्रॉम नहीं लगाना है, ठीक है। फ्रॉम हटा दो, या ही वॉज अवेटिंग द चीफ गेस्ट होगा, या तो सिर्फ अवेटिंग लगाइए, ठीक है। अगर आपको फॉर लगाने का मन ही हो तो अवेटिंग को वेटिंग में भी बदल सकते हो, वेटिंग फॉर। एंड दिस इज फाइनली द एंड ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंड किया जाए। लिख लिया सबने? मैम डिस्पाइट वाला भी कोस्ट गार्ड में आया था, मैंने सही कर दिया। क्या बात है अंकित, आज जो मैं पढ़ा रही हूँ सब वही आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में आ गया था। भारी गलती हो गई मेरे से, पहले ही पढ़ा देना चाहिए था। आपने तुक्के में सही कर दिया, चलो अच्छी बात। और कल आपका टेस्ट है, ठीक है। कल मैं सुबह के बैच में तो वो लूंगी, आपका आर्टिकल पढ़ाऊंगी। और कल जो 1 बजे वाला बैच है ना, उसमें मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। आपको याद होगा किस चीज का टेस्ट है? कंजंक्शन का, फिर वो है क्या नाम है, वर्ब का, टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब का, क्वेश्चन टैग का। 5 टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। कल 1 बजे के बैच में मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, और सुबह के बैच में तो आर्टिकल पढ़ाऊँ।